तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 के इम्पोर्टेंट पैसेज क्वेश्चन आंसर 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर क्लास 9 के हिंदी या बाकी सब्जेक्ट के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए वीडियोज़ अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, उससे जाके देख सकते हो। या फिर वीडियो जब बिल्कुल खत्म होती है ना, एंडिंग में, हर वीडियो के एंडिंग में आपको वो प्लेलिस्ट का लिंक मतलब स्क्रीन पे आ जाता है अपने आप ही, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ नहीं पता तो लास्ट में से मिल जाएगी वो चीज़। अब उसके अलावा अगर आपको ये सारी चीज़ें जो मैं वीडियो बना रहा हूँ हर चीज़ लिखी हुई चाहिए, क्योंकि लिखी हुई कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो जल्दी याद होती है उनको, वो चीज़ें होती है। तो वेबसाइट बता देता हूँ, गूगल या क्रोम पे सर्च करना cclchapter.com और इस वेबसाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मेन्यू में जाना है तुमको सीधा, और वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन वगैरह जो भी चीज़ें वीडियो बना रहा हूँ ना, हर चीज़ वहाँ पे तुमको लिखी हुई मिल जाएगी। चलो अब शुरू करते हैं। तो पहले हम करेंगे कविता वाला पोर्शन, फिर हम करेंगे कहानी वाला। पूरा बताऊंगा, पूरी किताब का कराने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। देखो आपके पास में दो पहरे आते हैं। जो आपकी कविता वाला पोर्शन है ना, वहां से आएंगे दो पहरे। एक पहरे में पूछा जाता है पर्सन और एक में पूछा जाता है काव्य सौंदर्य भाव सौंदर्य। सारी चीजें दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, बताऊंगा कैसे सोल्व करना है, क्या चीजें हैं, सारी चीजें, सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं तुम्हारे। ठीक है। तो ये एक पहरा आता है। अब की बार देखो, ये आता था पहले 5 नंबर का, इसके नंबर घटा दिए हैं, अब की बार 4 नंबर का आएगा ये पहरा। और 4 नंबर में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब उन 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है, वो है कवि और कविता का नाम बताइए। फ्री का नंबर है भाई। आपने कवि का तो नाम आप याद कर ही लोगे ऑलमोस्ट, कविता का याद करना पड़ेगा तुमको थोड़ा सा, कि कविता कौन सी कविता से लिया गया है। देखो, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई नहीं, ये दक्षिण दिशा वाला है, माँ की मुलाकात वाला, दक्षिण दिशा वाला है ना एक चैप्टर आपका, तो वो वाला ही है। तो पहचानना बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं आते क्वेश्चन इसमें से जो आएगा ना। ये जिनके जो पढ़ते हैं, मतलब कुछ व्याख्याएं ऐसी है जो डिफिकल्ट है, कुछ आसान है। तो जो आसान वाली है ना, जो आपको पढ़ने में ही लगेगा भाई हिंदी है ये, तो वैसे वालों में से पूछेंगे ये वाला पहरा। तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। और सारे जो क्वेश्चन है उनके आंसर भी आपको इसी पहरे में से ही मिल जाएंगे आराम से, कोई खास दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो ये देखो तुम यहाँ पे, काव्यांश का मुख्य विषय क्या है, माँ के ईश्वर की सलाहों के अनुसार क्या खोज लेती है, वो जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। सारा कुछ इसमें ही मिल जाएगा आपको ऑलमोस्ट। ठीक है। तो बाकी आपके ऊपर है कि आपको अटेम्प्ट करना आता है, ये चीज़ें नहीं करनी आती, आंसर बनाने आते हैं नहीं आते। अब और ये देखो एक और पैरा, ये जो पैरे दिखा रहा हूँ ये तो जरूर पढ़ लेना याद से, क्योंकि ये एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चांसेज होते हैं कि इनको ही रिपीट करके दे दिया जाता है बहुत बार। ठीक है। तो इनको तो जरूर से कर लेना एक बार। और सरसों की ना पूछो हो गई बड़ी सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं। ये मुझे उसका लग रहा है, बादल वाले चैप्टर का, बादल आते हैं ना बन ठन के सवर के, शायद से उसी में से है। देख लेना, सरसों वाला दूसरा पैरा ही आपका, ये मेरे को ध्यान है, बट ये नहीं पता कौन से वाले के चैप्टर से है पक्का। ठीक है। तो उसको चेक कर लेना एक बार, वहां जाके चेक करोगे पता लगेगा। कवि देखो, इसमें भी पूछा कवि और कविता का नाम। अब की बार ये 5 की बजाय 4 क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा ध्यान रखना बस तुम, एक नंबर घट गया परी का। आगे देखो, जंजीरों का गहना हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। ये वो है हमारा जो कवि जेल में बंद है, चकियों में बैठा बदमाश देख रहा है ये, तो वही है ये। तो अब बता रहा है भाई दुनिया को कि ये है वो है। तो देखो ये वाला चैप्टर से है, इसमें भी ये यही सेम चीज पूछी जा रही है, कवि और कविता नाम। भाई तुमको कुछ आता है नहीं आता, एक नंबर तो आता है, तुमको पता है भाई 7-8 कविताएं हैं, उनके नाम याद करो, कवि का नाम याद करो। और आपने इतना पढ़ लिया है, 1 साल हुए इसी को पढ़े जा रहे हो, अब तक तुमको वैसे याद हो गया होगा कि इसमें से ये है, इसमें से ये, पाठ का नाम, कविता का, कवि का नाम, बस। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है पक्कम पक्का। ठीक है। हर एक कविता के आप पढ़ लेना, और खास तौर पे जो मैंने दिखाई है इनकी तो जरूर पढ़ लेना। जिन जिन में से पहरे आए ना, इनका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना, इनमें से हो सकता है दूसरा पैरा दे दे। एक और क्वेश्चन आता है, वो आता है भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और भाषा वैशिष्ट्य स्पष्ट कीजिए। अब की बार ये बोल तो रहे हैं कि 3 नंबर का आएगा, पता नहीं क्या सीन है भाई, 3 नंबर का कैसे आएगा, पहले आता था 6 नंबर का। ठीक है। अब तुम समझो 2-2 नंबर के आते थे, अब 3 नंबर में हो सकता है 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन दे दे। 1 नंबर में काव्य सौंदर्य दे दे, 1 नंबर में भाव सौंदर्य, 1 नंबर में भाषा वैशिष्ट्य। अब हर बार ये 3 चीजें पूछी जाती रही हैं अब तक, तो अब की बार भी हो सकता है तीनों 1-1 नंबर के करके दे दे, या फिर हो सकता है इनमें से तीनों में से एक चीज पूछ ले, वो उनकी मर्जी है भाई, उसका हम कुछ नहीं कर सकते क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। बट खास ध्यान तुमको रखना है काव्य सौंदर्य पे। ठीक है। काव्य सौंदर्य देखो, अब तुमको सुनने में ऐसा लग रहा हो भाई ना तो टीचर्स ने कुछ बताया ढंग से हमको, और डाउट से हो रहे हैं, मतलब लिखना क्या है पता ही नहीं चलता भाई। सारे भाव सौंदर्य है, भाषा वैशिष्ट है, भाव ये काव्य सौंदर्य, सारे एक जैसे से लगते हैं हमको, तो पता नहीं क्या करना है। देखो बहुत आसान है, फर्क बताता हूँ तुमको।
एक पहराव दिया होता है हमको, ठीक है, उसको पहले तो तुमको समझना होता है बेसिकली कि कहाँ से क्या सीन है उसका। भाव सौंदर्य में हमको उसका भाव यानी जो व्याख्या करते हैं ना हम, व्याख्या के बाद एक और होता है कि इसके माध्यम से कवि ये बात कहना चाहता है, मुद्दे की जो बात होती है ना, मतलब बात किसी की कर रहा है फिर मुद्दा कुछ और उठ रहा है उसमें, तो जो मेन मुद्दे की बात होती है वो बतानी होती है भाव सौंदर्य के अंदर। काव्य सौंदर्य में हमको बताना होता है कि भाई इसमें अलंकार ये है, तत्सम तद्भव शब्दावली इस्तेमाल हुई है, छंद पंद पता नहीं क्या क्या, वो सारा कचरा हमको काव्य सौंदर्य में बताना होता है। भाषा वैशिष्ट्य में कवि की भाषा सरल और सहज है, प्यारी है, मनोहर है, वो है, ये है, वो भाषाएं बतानी होती, भाषा का वर्णन करो बस खाली, ठीक है। काव्य सौंदर्य में अलंकार और छंद तत्सम तद्भव ये सारे कचरे भरने होते हैं, ठीक है, समझ गए अभी तो ये तीनों चीजें, और ये तीनों चीजें कर लेना। ये जो पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो पेड़ पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, ये वो है मेघ आए बंठन के सवर के वाले चैप्टर से, तो इनके कर लेना मेघ ये वाला चैप्टर, और एक रस्सी कच्चे धागे की, ये दो चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना तुम, इनमें से ये ज्यादा पूछे जाते रहे हैं अब तक तो, और हो सकता है अब की बार भी इनमें से ही आ जाए। तो देखो एक तो कॉमन सी चीज ये भी है, भाषा वैशिष्ट्य पूरे चैप्टर का ऑलमोस्ट सेम रहता है, काव्य सौंदर्य भी ऑलमोस्ट सेम सा ही होता है लगभग सभी पैरों में। भाव सौंदर्य आपको लिखना होता है, आपको समझना होता है उसको तो पैरे को, उसके बाद ही लिख पाओगे, ठीक है। ये कर लेना इन क्वेश्चंस को, थोड़े डिफिकल्ट है मैं मानता हूँ ये बात कि भाई डिफिकल्ट है लिखने में, याद नहीं होते, बट आपको करने पड़ेंगे, एग्जाम्स में आपका आएगा। चाहो तो स्किप कर दो भाई, मेरा क्या ही जा रहा है उसमें, है ना। मेरा मेरा फर्ज है बताने का कि कहाँ से क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये देखो एक और पहरा आया, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, ये जितने भी पहरे दिखा रहा हूँ ये सारे आपके एग्जाम वाले हैं, और बाहर से नहीं उठा के लाया कुछ भी चिपका दिया, तभी दो दो तीन तीन पहरे दिख रहे हैं तुमको। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, तो उसमें भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास आ गया है कहानी वाला पोर्शन, स्टोरी बेस्ड सेक्शन है पैसेजेस में। इसके अंदर से आपको एक पहरा दिया जाएगा, और उस पहरे में आपको जो है प्रश्नों के जवाब देने रहेंगे। बहुत ही आसान पहरा होता है, और इसमें भी एक चीज बहुत मस्त है, पाठ और लेखक का नाम बताइए। समझ गए तुम, ये जो आपकी किताब है क्षितिज भाग 1, इस पूरी किताब के पाठों के नाम याद कर लेना, और उसके कवि का नाम उसके साथ याद कर लेना। जीवन परीक्षा याद करने के लिए मैंने 3 जीवन परीक्षा आपको दे रखे हैं, वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, अगर नहीं देखी तो सिर्फ वो 3 जीवन परीक्षा याद कर लेना, उनसे बाहर एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सारे चैप्टर्स के नाम और लेखक का नाम, आपको कविताओं के लेखक कवियों का नाम सारा आपको याद करना है पूरी किताब के। ये नाम तो याद कर सकते हो यार, इतना पूरा साल हो गया तुमको पढ़ते हुए। 2 नंबर फ्री के हैं ये लिटरली फ्री के 2 नंबर है भाई, मतलब तुमको 2-4 लाइनें याद करनी है और नंबर बन गए। और इसमें भी बहुत आसान है, सालिम अली वाला जो चैप्टर हमारा उस पर ज्यादा ध्यान देना तुम, हीरा मोती बैल वाला जो प्रेमचंद ने लिख रखा है वो वाला, तिब्बत वाला, ठीक है। ये कुछ ऐसे चैप्टर है जिनमें से ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज मैं बता रहा हूं तुमको। अब सालिम अली की तुलना सागर से क्यों की गई है, टापू से क्या मतलब, ये सारे क्वेश्चन आपको इसी पहरे में से मिलेंगे, पढ़ोगे ना बहुत आसान है। ये वाला पहरा करना तो बहुत आसान होता है, इजी होता है। एक और पहरा इसमें से आया था, उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो एकांत में, ऐसा कुछ है। और इसमें भी देखो पाठ और नाम और लेखक का नाम हमसे पूछा गया है। इस पाठ में बर्ड वाचर कौन है सबको पता है, सालिम अली की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो नाना साहिब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ऐसा सा कोई चैप्टर आपका है ना, तो उसका जो है पाठ और लेखक का नाम बताइए। लेखक का मुझे नहीं पता, देखो भाई इतनी सारी किताबें पढ़ के मैं भूल जाता हूँ कि कहाँ से क्या है, बट जो भी है राउंड राउंड आइडिया जो मेरे को याद है मैं बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें तुमको। उसके बाद में ये जो है कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको इसके पहरे के अंदर से ही मिल जाएंगे, इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के आपको देखो 2 चीज़ें जरूर करनी है। फाइनली वीडियो हमारी हो चुकी है पूरी, जो पहरे दिखाने थे वो मैंने दिखा दिए हैं, ये भी बताना था कि कैसे पहरे आएंगे, कैसे उनको जो है अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें बता दी है। 2 चीजें आपको खास ध्यान रखनी है, एक तो आपको जो है ना, जो आपकी क्षितिज भाग 1 किताब है, पॉइंट नंबर 1 है हमारा, उसके पाठ का नाम और लेखक का नाम पूरी किताब के याद कर दो भाई, पूरी किताब के याद कर दो। खास ध्यान अगर तुम रखना चाहो तो मैं कुछ चैप्टर्स आपको बता सकता हूं, जो कि मैंने बता भी दिए थे ऑलरेडी वैसे तो। एक तो आपका बादल वाला चैप्टर है, बादल बंठन के आए सवर के, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यमराज वाला चैप्टर आपका एक, ठीक है। और एक है हमारा ये जेल में बंद है जो बंदा यार, वो जो भी कवि है हमारा, तो एक वो वाला। इन पे तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना ना तुम, मतलब इनके इनमें से जो है ना ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, वैसे भी नॉर्मली भी देखे ना ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इन चैप्टर से। अब कहानी वाले पोर्शन से देखे तो हमारा जो है 2 बैलों की कथा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बुक में। उसके बाद में हमारा तिब्बत लड़कोर वाला चैप्टर है, नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, और साथ में सालिम अली वाला चैप्टर,
बस ये चैप्टर हमारे जो है मतलब करने सारे हैं आपको, ठीक है। ये वो चैप्टर हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बाकी चैप्टर्स की इज्जत थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है इस मामले में। तो इनके जो है ज़रूर याद कर लेना पाठ और लेखक के नाम। बाकी भी अगर तुम याद कर सकते हो सारे तो सारे याद करने हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपको भाषा शैली वैशिष्ट्य वगैरह वो उस पर ध्यान देना है। अगर तुम कर सकते हो तो कर लेना भाई, नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल चाहे तो हाथ लगाना ही मत उस चीज़ को, क्योंकि वो फिर ऐसी नहीं है कि तुम आधा करके छोड़ दोगे तो तुक्का लग गया भाई मेरा, वो काम नहीं होता उसमें। भाषा शैली लिखनी तो वैसे आसान है, उसमें तो भाषा एक लाइन तुम कॉमन सब में डाल सकते हो। इसकी भाषा जो है कवि की भाषा सरल और सहज है। अगर तुमको एक और चीज बताता हूँ, कोई बताएगा नहीं तुमको, अगर तुमको जो है जब पहरा पढ़े हो उसको, अगर वो तुमको लग रहा है हिंदी जैसा, एक कबीर, मीराबाई, ये जो है सूरदास वूरदास, ये जो है ना पुराने जमाने से के लेखक है, तो इनकी भाषा है अलग स्टाइल की, ज्यादातर की अलग अलग भाषा, ब्रज अवधि, किसी कुछ। लेकिन अगर जो आजकल के लेखक है जिनकी तुमको पढ़ने से लग रहा भाई ये तो हिंदी ही पढ़ रहा हूँ मैं, फर्क ही नहीं है, सारा समझ आ रहा है मुझे, जैसे हिंदी पढ़ते हैं हम सिंपली, अगर वैसी लग रही है तुमको तो वो वाली है खड़ी बोली भाषा, ठीक है। वो आप पहचान सकते हो, जैसे ये वाली है, ये सिंपल भाषा है हमारी, इनको हम ज्यादातर खड़ी बोली में देखते हैं कविताओं के मामले में, ठीक है। मतलब ये वाली नहीं है एग्जैक्ट, बट ऐसी सी होती है, ठीक है। तो कविताओं में सारों में वो खड़ी बोली मिलेगी तुमको, खड़ी बोली हिंदी भाषा होती है वो। तो बाकी जो पुराने लेखक है उनकी थोड़ी अलग होती है, वो लेखक के हिसाब से मैटर करती है फिर, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो मैंने बता दिए हैं, जो आपके काम आएंगे एग्जाम में, कुछ ना कुछ हेल्प कर देंगे। चलो, अगर बाकी वीडियोस भी देखनी है आपको तो प्लेलिस्ट से जाके देख लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि फिर वीडियो अगर आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मैं अपडेट करूंगा, वीडियो डालूंगा आपके लिए, तो आपको टाइम से पता नहीं लग पाएगा अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा जिसने भी। तो सब्सक्राइब कर दो, और साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, कम्युनिटी में सारे लिंक भी शेयर कर दे रहा हूँ एग्जाम से पहले, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, कोई वीडियो स्किप ना हो जाए। बाकी प्लेलिस्ट में जो है ना एक और सुविधा दे रहा हूँ मैं, जो वीडियोस है आपके जिसका भी पेपर आएगा वो सारी वीडियोस पहले नंबर, पहले दूसरे तीसरे चौथे ऐसे ऊपर कर दिया करूंगा एग्जाम से पहले, ठीक है। तो ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना पड़े वो चीज़ में भी आपको सुविधा रहेगी थोड़ी सी। तो देख लेना प्लेलिस्ट खोल के, और साइट पे विजिट आउट करके देख लेना, बहुत काम आएगी। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।